बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मज़हरुल इस्लाम हूँ, कंसल्टेंट हूँ फैमिली मेडिसिन में और ज़्यादातर अपने शुगर, ब्लड प्रेशर और हार्ट के पेशेंट्स देखता हूँ। शुगर एक ऐसी बीमारी है जिसको हम सब उस उतनी अहमियत नहीं देते जितनी अहमियत इस बीमारी को हमें देना चाहिए, क्योंकि शुरू के जो 10-12 साल होते हैं मरीज़ बग़ैर किसी मसले के गुजारता है, चाहे उसको शुगर ज़्यादा भी हो, तो जिसकी वजह से ये शुगर ज़्यादा रहते दीमक की तरह, जैसे दरवाज़े को एक दीमक खा जाती है और बज़ाहिर ठीक रहता है, इसी तरह मरीज़ के अंदर उसके गुर्दे, उसके आँखें, उसका दिमाग का निज़ाम, उसका दिल का निज़ाम, ये सारा निज़ाम जो है उसके मुतासर होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि शुगर के हर मरीज़ को जो चंद बातें मद्देनज़र रखनी चाहिए, वो उसमें से सबसे पहली बात तो ये है कि अपना एक शुगर के लिए एक डॉक्टर आपका हो जिसके पास आप मुसलसल फॉलोअप के लिए जाएं। अगर वो आपको महीने बाद बुलाएं, आपको 2 महीने बाद बुलाएं, तो आपने वक्त पे जाना है। और जो दवाई डॉक्टर आज लिखता है आपके लिए, वो ज़रूरी नहीं कि साल बाद भी वही दवाई काफ़ी हो। आपके फॉलोअप पे अपने वक्त पे जाने का मकसद ये होगा कि दवाई जो है वो डॉक्टर आपकी ज़रूरत के मुताबिक चेंज करते रहें। साथ साथ आपके विज़िट पे हर 6 माह बाद जो आपके 3 माह की शुगर का टेस्ट है, 3 माह बाद भी करते हैं, बहुत स्टेबल हो जाए तो 6 माह बाद भी करते हैं। इसके अलावा आपके कोलेस्ट्रॉल्स ठीक रखना, इसके अलावा आपके गुर्दों के निज़ाम को चेक करते रहना, और ये साथ साथ चेक करते रहेंगे तो ये ज़रूरी है। मैं इसमें मिसाल देता होता हूँ लोगों को गाड़ी की, कि गाड़ी रुक जाए तो फिर नहीं मैकेनिक के पास हम लेके जाते, हम वक्त पे उसकी ट्यूनिंग भी कराते हैं, हम वक्त पे उसकी प्लग भी चेंज करते हैं, उसके वक्त पे उसके ऑयल भी चेंज करते हैं, ताकि गाड़ी चलती रहे, खड़ी ना हो रास्ते में। तो इंसान अपनी तरफ तवज्जो थोड़ी सी कम देता है। तो मैं ये समझता हूँ कि शुगर के मरीज़ों को एक तो अपना रेगुलर चेकअप नंबर 1 करना चाहिए। दूसरे, दवाई में एक भी दिन का क्या, एक वक्त का नागा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे मरीज़ ये होते हैं, दवाई ख़त्म होती है तो 5 दिन बाद दवाई दोबारा आती है। इस दौरान वो 5 दिनों में शुगर पाइलअप होकर कहीं से कहीं जा पहुंचती है। तो दवाई में नागा बिल्कुल ना हो, डॉक्टर के पास विज़िट वक्त पे हो, दवाई पे नागा ना हो। और तीसरा, परहेज़ इसलिए ज़रूरी है कि आप जितनी समझिए आप अपने अंदर चीनी वाली अशिया या ज़्यादा मीठी चीज़ें डाल लेंगे, उतना शुगर का लेवल बढ़ता जाएगा और दवाई का अपना असर जो है उसका वो कम होता जाएगा या ख़त्म होता जाएगा। और चौथी, वॉक, फ़िज़िकल एक्टिविटी अगर आप करेंगे साथ साथ, तो समझिए कि वो एक सबसे बड़ी दवाई है शुगर को कंट्रोल करने की। रोज़ाना की अगर 20 मिनट से लेके आधे घंटे तक की वॉक अगर की जाए और उसको एक मामूल अपना बना लिया जाए, ज़रूरी नहीं कि सुबह ही करनी है, आप शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन करनी खाली में है, खाली पेट वॉक करें। और जितनी तेज़ आपका जिस्म आपको इजाज़त देता है वॉक करने की, उतनी आप तेज़ वॉक करें। और उससे ये होगा कि आपकी जो है ना शुगर को वो आइडियल कंट्रोल होती जाएगी और आपके सिस्टम जो है वो बचते चले जाएंगे। आजकल ये कोविड का, जिसको कोरोना कहते हैं, आजकल मसला पीछे तो बहुत ज़्यादा था, अल्लाह के हुक्म से कुछ कम हुआ। अब जो डायबिटिक्स थे, जो शुगर के मरीज़ थे, उनको जिसको वायरस ये हुआ है वो बहुत मुश्किल में पड़े हैं, उन लोगों के फेफड़े ख़राब हुए हैं। इसी तरह कोई भी और बीमारी, कोई भी और वबा हो, वो शुगर के मरीज़ों को सबसे ज़्यादा मुतासर कर देती है। अब कोविड जब भी शुगर के मरीज़ों को हुआ, उसको जान बचाना इसलिए मुश्किल हो गया कि बड़ी तेज़ी से फेफड़ों में फिर निमोनिया फैला और उसके सांस की ख़राबी, और जिसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं, वो उसका सांस ख़राब होते जानलेवा साबित हुआ। तो मकसद कहने का ये है कि शुगर को बेस लाइन पर रखना, उसको कंट्रोल करना, और उस कंट्रोल करने के लिए जो सही अपना एक शेड्यूल बना के रखना, ये अगर ऐसा हम करते रहेंगे तो शुगर की बीमारी हमारे लिए नुकसानात नहीं लेके आएगी, बल्कि नॉर्मल ज़िंदगी इंशाल्लाह हम गुजारते चले जाएंगे। इसमें जो बड़ी अहम चीज़ है वो ये है कि पाँव का, हर शुगर का मरीज़ अपने पाँव का ख्याल रखे। जितना चेहरे का ख्याल रखते हैं उतना ही पाँव का ख्याल रखें। पाँव, ये याद रखिएगा कि पाँव में ज़रा सा भी कील चुभ जाए तो वो एक छोटा सा बज़ाहिर कील होता है, लेकिन वो क्या कि वो उसकी जैसे ही अंदर इन्फेक्शन, जरासीम थोड़े से अंदर जाते हैं, वो बढ़ती चली जाती है। तो कोशिश ये करें कि अच्छे से अच्छे शूज़ पहनें जो पाँव के आपको कंफर्टेबल रखें।
शुगर कंट्रोल रहेगी तो पाँव की जो सेंसेशन होती है, जिसको हिसियात कहते हैं, वो कायम रहेंगी। लिहाजा पाँव जो है इंशाल्लाह वो हर किस्म के मसाइल से बचे रहेंगे। लेकिन अगर ये ना किया जाए तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के उंगलियां काटनी पड़ती हैं, पाँव काटने पड़ते हैं, टांगें तक काटने की नौबत आ जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी एहतियात है जो मैं अब बता रहा हूँ। इसको अब मैं अगर सब अब करूँ तो सिर्फ ये है कि खाना जो है वो भूख रख के खाया जाए, मीठे से परहेज़ किया जाए, एक्सरसाइज की जाए, दवाई वक्त पे खाई जाए और रेगुलर डॉक्टर को विज़िट किया जाए, तो ये काम बिल्कुल सही हो सकता है। बहुत शुक्रिया।